चलिए बढ़ेंगे आगे। महाराष्ट्र के बारामती में आज होगा अजीत पवार का अंतिम संस्कार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। सुबह 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार होना है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहा जा रहा है कि वहां पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए। तमाम उनके समर्थक, जो उनके चाहने वाले थे, उनके समर्थक थे, उनके जान पहचान वाले थे, सभी लोग पहुंचेंगे। तो देखिए ये तस्वीरें भी सामने आने लगी है। सुबह 11 बजे का समय रखा गया है जब उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हजारों हजार संख्या में उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। तो देखिए जब से उनका निधन हुआ है प्लेन क्रैश होने से, तब से एक शोक की लहर राजनीतिक गलियारों में भी है, उनके समर्थकों में भी है। उनके काम को, उनके सानिध्य को, उनके हर एक याद को, उनके साथ जो बिताई गई है उसे याद करके लोग यहाँ पर दुखी हो रहे हैं। हालांकि आज उनका अब अंतिम संस्कार होना है। अंतिम विदाई उन्हें देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सुबह 11 बजे का समय रखा गया है जब अजीत पवार यानी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, जिनका प्लेन क्रैश होने से निधन हो गया था, उनका अंतिम संस्कार होना है। और अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए, ये चारों तस्वीरें पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। देखिए ये सभी तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं अंतिम विदाई के लिए, अंतिम संस्कार के लिए पूरी तैयारियां हैं। और दूसरी तस्वीर में देखिए आप, समर्थकों की भीड़ जुटी है उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। तो देखिए देर रात ही विद्या प्रतिष्ठान में लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा था उनके अंतिम दर्शन के लिए। रात भर अजीत दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अजीत दादा को श्रद्धांजलि देने बारामती जाने वाले हैं, ऐसी खबर है। कल बारामती में विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया था और ये चारों तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई हैं। तो सुबह 11 बजे आज अजीत पवार को अंतिम संस्कार यानी अंतिम विदाई दी जानी है। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने मौके से आपको जानकारी दे रहे हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार के पार्थिव को यही इसी जगह अंतिम विदाई दी जाएगी, ये और इसके लिए ये मंच बनाया गया है विद्या प्रतिष्ठान का। बारामती का विद्या प्रतिष्ठान बहुत चर्चित है और विद्या का क्षेत्र माना जाता है। बारामती के डेवलपमेंट में अजीत पवार और पवार परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अजीत पवार के पार्थिव की यानी अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ अमित शाह जो है वो भी पहुँचेंगे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुँचेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस जो तैयारी है वो यहाँ की जा रही है। सुबह काठेवाड़ी जो उनका जन्मस्थल है वहाँ उनके पार्थिव को लिया जाएगा और साथ ही साथ गदिमा सभागृह से लेकर विद्या प्रतिष्ठान तक एक जो अंत यात्रा है वो भी निकाली जाएगी। उसके बाद फिर यही इसी जगह विद्या प्रतिष्ठान में अजीत पवार के पार्थिव को अंतिम विदाई जो है दी जाएगी। यहाँ कई सारे कार्यकर्ता हम देख सकते हैं कि यहाँ पहुँचे हुए हैं और बारामती से है, कई जिलों से कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से आओ? मैं दुलिया से। क्या कहेंगे हम, आज अजीत पवार को अंतिम विदाई दे रही है तो कैसे योगदान रहा महाराष्ट्र? बहुत दुखद बात है। अजय दादा एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर है और उनके बारे में कहना मतलब बहुत ही दुखद बात है। हमारे महाराष्ट्र में ऐसा नेता हो नहीं सकता। जो बात उनके पेट में थी वो जुबान पे थी, जो भी बहुत बोलते थे वो सही बोलते थे और जनता के हित की में बोलते थे। आज तक ऐसा नेता हुआ नहीं है और ना होगा। हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे दादा नहीं रहे। क्या कहेंगे, किस प्रकार से बारामती को डेवलप किया या फिर महाराष्ट्र की डेवलपमेंट में अजीत पवार का हाथ रहा है? बारामती ने पूरे महाराष्ट्र में अजीत दादा का जो योगदान है बहुत रहा है। कृषि में रहो या क्रीड़ा में रहो, सब में अजीत दादा ने अच्छे देखभाल की है। और ऐसा नेता मुझे तो नहीं लगता है कि अगले 100 साल में होने वाला है। अजीत पवार का जो योगदान है वो काफ़ी बड़ा रहा है और ये जो तैयारी है वो अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ तैयारी की जा रही है। बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ
कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कल अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम दर्शन के लिए कई कार्यकर्ता जो महाराष्ट्र है वो पहुंचे हुए थे और आज गदिमा सभागृह से लेकर विद्या प्रतिष्ठान तक बारामती के यहाँ एक अंत यात्रा जो है वो भी निकाली जाएगी और अंत यात्रा के बाद इसी जगह अजीत पवार को अंतिम विदाई दी जाएगी। बड़ी जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अठौले।